हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय समर क्लासेस। आज हम देखेंगे भारत में लैंगिक समानता प्राप्त करने के तौर और तरीके। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 16 नंबर के पूछे जाते हैं। तो देखते हैं भारत में जो लैंगिक समानता प्राप्त करने के जो तौर तरीके हैं वो क्या हैं। यानी कि इसका अर्थ है महिलाओं और पुरुष को समान अधिकार देना, समान अवसर देना, समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसे प्राप्त करने के प्रमुख तरीके और ढंग मैंने बताए हैं, जिसमें से पहला है सभी के लिए समान शिक्षा, यानी कि लड़का हो या लड़की दोनों को समान शिक्षा का अवसर मिले। बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। स्कूल में लैंगिक समानता, स्कूल में भी भेदभाव नहीं किया जाए कि ये लड़का है ये लड़की है तो इसको इस हिसाब से हमें पढ़ाना है। बराबर सिलेबस पढ़ानी है, बराबर बुकें पढ़ानी है और लड़का लड़की को समान चीज़ें पढ़ानी है। एक ब्लैक बोर्ड पर एक ही शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके बाद दूसरा है रोजगार और आर्थिक समानता। रोजगार में क्या है कि महिलाओं को नौकरी करनी चाहिए, अपना बिजनेस करना चाहिए, अपना रोजगार करना चाहिए और रोजगार में भी समान अवसर मिलना चाहिए। लड़कों के बराबर उसको हक हिस्सा दिया जाए। उसके बाद है समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि अभी भी यहाँ पर इंडिया में ऐसा है कि भाई एक ही काम के लिए लड़के को 10,000 सैलरी दी जाती है और लड़की को 8,000 सैलरी दी जाती है। तो समान काम के लिए समान वेतन यानी कि सैलरी मिलनी चाहिए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए अवसर दिया जाए। अगर महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा तो महिला आत्मनिर्भर बनेगी और भी महिलाएं जागरूक होगी कि भाई वो भी इस चीज़ को कर सकती हैं। तीसरा है कानूनी अधिकार, यानी कि कानून में भी महिलाओं को अधिकार जो है वो दिया जाना चाहिए। महिला की रक्षा के लिए महिलाओं के प्रति कुछ ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए जो कि उसके भले के लिए हो। जैसे दहेज प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गई, घरेलू हिंसा हो गया, इस तरीके की सख्त कार्रवाई हो। महिला अगर इस चीज़ से पीड़ित है तो उसके लिए समान कानून होना चाहिए कि उसके लिए भी कानून बनाया जाए, तभी जाके समान अधिकार मिलेगा। उसके बाद है 4 नंबर सामाजिक सोच में बदलाव। लड़का लड़की में भेदभाव करना ये हमारी सामाजिक परेशानियां हैं। समाज के लोग ऐसा सोचते हैं कि ये लड़का है ये लड़की है, ये बाहर काम नहीं कर सकती है, ये घर के लिए बनी है और लड़का जो है वो घर का काम नहीं कर सकता है, बाहर का काम कर सकता है। तो पहले तो सामाजिक जो चीज़ें हैं, नीति है, रीति रिवाज है, इसको ख़त्म करना चाहिए। समाज में जो रूढ़िवादी धारणाएं हैं उसको बदलने का प्रयास करें। परिवार में भी लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं करें। अभी तो काफ़ी ऐसे भारत में ऐसा चीज़ें हैं, ऐसा देश है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अब कम लोग रह गए हैं जो लड़का लड़की में भेद करते हैं। पहले तो इस चीज़ को बहुत ही बढ़ावा दिया गया था और समाज में दोनों तरफ से, परिवार वाले भी और समाज वाले भी, लड़की को जीने नहीं देना चाहते थे। लड़कों की बराबरी का अधिकार उनको नहीं दिया जाता था। यह हमारा समाज और परिवार दोनों इस चीज़ में शामिल थे। उसके बाद है 5 नंबर राजनीतिक भागीदारी, यानी कि महिलाएं जो है वो राजकाज में भी अपना कार्य को बढ़ावा देगी। यानी कि महिला जो है पंच, सरपंच, सांसद ये सारी चीज़ों में महिला भी भाग ले सकती है, तभी जाकर के बराबर का अधिकार जो है वो महिला को मिलेगा पुरुष के अकॉर्डिंग। उसके बाद 6 नंबर है जागरूकता और जन अभियान। जागरूकता यानी कि मीडिया, शिक्षा, सामाजिक अभियान द्वारा लोगों को जागरूक किया जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं और मीडिया हमें बताती है कि लड़की के साथ ये हुआ, लड़का के साथ ये हो रहा है, तो उससे हम सीखते हैं कि भाई हमें ये गलती नहीं करनी है। शिक्षा में हमें ये पता चलता है कि कितना ज़रूरी है एक लड़की को पढ़ना, एक लड़का को पढ़ना, ताकि उसकी मानसिकता बदलेगी और लिंग समानता में काफ़ी मदद मिलेगा, योगदान मिलेगा। उसके बाद है निष्कर्ष देखेंगे। भारत में लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए शिक्षा, समान अवसर, कानूनी सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक बदलाव, आर्थिक सशक्तिकरण, जागरूकता बहुत ही आवश्यक है। जब समाज में लड़का लड़की दोनों को एक समान महत्व दिया जाएगा, एक समान कार्य करने के लिए कहा जाएगा और एक समान सैलरी दी जाएगी, तभी जाकर के वास्तविक में लैंगिक समानता की स्थापना होगी, जो कि अभी भी हमारे देश में थोड़ी बहुत रूढ़िवादिता बची हुई है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया, अगर समझ में आए तो लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।